जोशीमठ शहर हमारा बहुत ही पौराणिक शहर है और धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मैं कहूँ कि सीमांत क्षेत्र के कारण भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। और अभी चूँकि तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाएँ, जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, चूँकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहाँ भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। हम सेक्टर स्तर पर भी जो है इस पर अधिकारी लोगों को नियुक्त कर रहे हैं कि जो प्रत्येक घरों की चिंता करेंगे, प्रत्येक यहाँ के लोगों की चिंता करेंगे। बहुत ठंड का मौसम है और बर्फ़बारी होने की भी संभावना है, इसलिए सभी को सुरक्षित स्थान मिले, ठंड से बचाव हो, भोजन मिले, उन सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। बाकी दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पुनर्वास करना पड़ेगा, जिन जिन घरों में ये नुकसान हो रहा है, जो इसकी जद में आए हुए हैं, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। बचाने का प्लान क्या है? नहीं, देखिए, अभी मैंने कहा कि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगा इस पर कहना, जब तक कि पूरा सर्वेक्षण न हो जाए, जब तक इसकी असली वजह पता न लगे, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हम दीर्घकालिक भी, चूँकि जो काम यहाँ पर होने हैं, इसके बाद आपदा, अभी तो पहले सबसे बड़ी बात है कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएँ, ये हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है, महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है, पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। पुष्कर जी, क्या तपोवन का जो टनल है, लोग उसको जिम्मेदार मान रहे हैं? टनल के बारे में आपका क्या कहना है? अभी मैंने कहा है कि अभी ये सब पर कहना बहुत जल्दबाजी होगा और फिलहाल अभी निर्माण कार्य सारे ही रोक दिए गए हैं इनके। जाएगा, कोई कहीं जाएगा, जो स्मार्ट शहर वैसे खत्म होने की है। आप देखिए जरा, एक लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। ये देखिए, कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉब्लम है, ये पर डे की बलि आज लगा दूसरे बड़े बच्चे घूम नहीं रहे दरवाजे, तो अंदर लगा रखे हैं, उनको बाहर सारे अंदर लगा रखे हैं। और उस दिन इतनी दरार थी, आज आप इधर आके देखा, बिल्कुल 15 दिन पहले आए थे। अब कहाँ जाए हम, बताइए ना। और नीचे है ना, पर खतरा सभी को है। विस्फोट होगा, वो गिरेगा, उतना बड़ा, मतलब 250 आदमी कम से कम। नहीं, कमरों में हमें वो है, बच्चे, बहू, सारे एक ही साथ कमरे में, ऐसे भेड़ बकरियों की तरह। पहाड़ में हमारे तो बहु लोगों को पर्दा होता है, अब क्या करें। ये है, ये 6 महीने की, ये मेरी पोती। हाँ हाँ जी, यही है मेरी पोती। रात को 2 बजे जब से हुआ हादसा, तो मैं रोड में
हमारे देवभूमि जो ये हमारे जोशीमठ है, कितने की खतरे की जिद पे है, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इतने शासन प्रशासन आ रखे हैं तो कम से कम वो उस प्रभावित इलाके को लेना। हमारा वार्ड नंबर 1 गांधीनगर नीचे विष्णुप्रयाग से और उछावनी बाजार तक खत्म ऐसे त्राईमाम हो रखा है, लेकिन अभी तक कोई देखने वाला नहीं दिया। हम जरा मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे तो कहाँ हमें मिलने ही नहीं देने जा रहा है। जी 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 तो यहाँ पर एक हल्का सा विरोध जो है मुख्यमंत्री का देखा गया है, खनन करके पूरा मतलब जोशीमठ के नगर पालिका में ठहरे हुए लोग जो पिछले 7 दिन से अपना घर छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि इनके घर दरक चुके हैं जिनमें रहना संभव नहीं है। प्रशासन की रिपोर्ट भी आ गई है कि ऐसे घरों में लोगों को रहना सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे ये विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए रह रहे हैं, लेकिन सभी को विश्वास है कि प्रदेश की धामी सरकार इन लोगों की सुध लेगी। थोड़ी देर पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे आके लोगों से बातचीत की, लोगों को आश्वासन दिया है कि सरकार और वे किसी भी तरह से इन लोगों के आगे बढ़ने में, इन लोगों के पुनर्विस्थापन में सहयोग करेंगे और जोशीमठ में जो ये भूमि धसा हो रहा है इसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। अपने कैमरा सहयोगी के साथ मैं पूरन विलंगवाल, जोशीमठ।